हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जितने भी बच्चे अगर गांव से पढ़ के या फिर जो भी अपने शहर से पढ़ के अगर पटना या में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी सवाल यही रहता है कि हमको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा क्लास, या चाहे वो बोर्ड के लिए तैयारी करते हो या फिर आईटी जेईई नीट के लिए तैयारी करते हो या फिर एनडीए का कोई भी तैयारी करते हैं कंपटीशन का क्लास 10 के बाद। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इंडिविजुअल बेस्ट रहेगा या फिर इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। तो इसी के बारे में आज पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि पटना का जितने भी कोचिंग है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट होने के लिए। तो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट में दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो इंस्टीट्यूट वो है कि जिस तरह आप लोग गाँव में स्कूल में पढ़ते हैं कि एक टाइम में जो है आप स्कूल जाते हैं और उसमें जो है आप मतलब लगभग में आपको जितने भी सर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, वही जो है आपका 4 से 5 घंटे में जो आपको सब सर पढ़ाएंगे। और इंस्टीट्यूट में क्या है कि आप जो है आप मतलब अलग अलग सर से पढ़ सकते हैं। जिस तरह आप गाँव में कोचिंग पढ़ते हैं कि मैथ का अलग कोचिंग, फिजिक्स का अलग कोचिंग, केमिस्ट्री का अलग कोचिंग, तो उस तरह जो आप इंडिविजुअल कोचिंग में पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, मतलब जो भी इंडिविजुअल कोचिंग का जो टाइम लाइन है, मतलब जो जितने भी सर पढ़ाएंगे वो लगभग में 2-2 घंटे का पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो भी पढ़ाने का दोनों का तरीका है, दोनों का सेम ही है। जितने भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, चाहे मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पीडब्ल्यू हो या फिर आकाश हो या फिर मेंटोर्स हो, जितने भी हो या फिर इंडिविजुअल कोचिंग जितने भी हो, दोनों का पढ़ाने का तरीका सेम है। मतलब सभी के पास खुद का मॉड्यूल रहेगा और आपको बनाने के लिए जो है आपको रोज डीपीपी मिलेगा, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो आपको वो इंस्टीट्यूट में भी मिलेगा और इंडिविजुअल भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट में जो आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिलेगा और इंडिविजुअल में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको दोनों जगह जो है जितने भी सारे उसका भी जो है कहते हैं बहुत सारा नोट्स सर का भी है, तो वो जो आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद दोनों जगह आपको प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा, तो ये थोड़ा एडवांटेज। उसके बाद जो है आपको इंस्टीट्यूट में जो है आपको मतलब जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है या पीडब्ल्यू या फिर आकाश है, तो वहाँ जो है आपको मतलब ऑफलाइन के साथ जो है ऑनलाइन का भी सुविधा मिल जाता है। यदि आप किसी कारणवश अगर आप बीमार पड़ गए, तो अगर आप किसी घर में हैं, तो वो जो है आपको उस दिन का वीडियो जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और लेकिन वो इनमें क्या बोलते हैं, मेंटर्स में वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेकिन जो इंडिविजुअल कोचिंग है उसमें लेकिन ये भी सुविधा है कि आप जो है यहाँ भी ये सुविधा है कि अगर आप किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाते, वो जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी अच्छे से सर हैं पटना में जो कि इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ाते हैं आईटी जेईई के लिए और बोर्ड के लिए प्लस बोर्ड है, तो उसका जो खुद का प्ले स्टोर पर ऐप है, तो उस पर जो आपको वीडियो मिल जाएगा मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो अगर आप क्लास मिस कर कर जाते हैं तो आप सबसे ज़रूरी बात है कि फ़ी के लेके कि दोनों का फ़ी क्या है। तो इसके लिए मतलब थोड़ा मुख्य चीज़ यही है। तो फ़ी जो है इंस्टीट्यूट में थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन इंडिविजुअल में कम लगेगा। लेकिन कौन क्वालिटी में कौन है उस जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कौन अच्छा है। जैसे कि अगर आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ जैसे फिजिक्स वाला अलग पांडे का पटना में अगर ज्वाइन करते हैं विद्यापीठ, तो उसमें जो है आपका पूरा फाउंडेशन बेच का जो फ़ी है वो 1,16,000 है। मतलब 1,16,000 फिर से रिपीट कर देते हैं। फाउंडेशन बेस करने का मतलब है कि आप 10th के बाद आते हैं, 11th और 12th आप पूरा पढ़ते हैं, मतलब पूरा मतलब वहीं पढ़ते हैं फिजिक्स वाला के पास। और उसमें आपका बोर्ड और मतलब जेईई इंक्लूडेड रहेगा, चाहे नीट भी कर रहे हैं तो वो आपको पूरा फी जो है 1,16,000 लगेगा। लेकिन वही जो है आप मतलब ड्रॉपर बैच है, यानी कि आप सिर्फ बोर्ड कर चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ जेईई के लिए पढ़ें, तो उसका जो है फी जो है लगभग में 81,000 है। और ये जितना भी बता रहे हैं ये जो है इंस्टॉलमेंट में फी, अगर वन टाइम पेमेंट कीजिएगा तो 5% ऑफ हो जाएगा। लेकिन लेकिन फिर जो आकाश का जो फ़ी है वो जो है आपका जो है लगभग में 2.5 लाख का फ़ी है। आकाश इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं वो उसका फ़ी 2.5 लाख है। लेकिन वही जो अगर मेंटोर्स ज्वाइन करते हैं जिसका फ़ी लगभग में 70,000 है। लेकिन 70,000 है इंस्टीट्यूट का। उसी तरह जो जो जितने भी हैं इंस्टीट्यूट उनका फ़ी थोड़ा हायर है कंपेयर टू इंडिविजुअल कोचिंग। इंडिविजुअल कोचिंग में क्या है कि आप एक तो आप अलग-अलग सर से पढ़ रहे हैं, उनका जितने भी जैसे अगर हम बाज़ार समिति में रहते हैं, इंडिविजुअल कोचिंग जो आपका बेस्ट कोचिंग जो है पटना में आपको बाज़ार समिति ही में ही मिलेगा। तो यहाँ जो है अगर आप कोई भी आप जितने भी ढूँढ लीजिएगा, हम तो वीडियो चैनल बना चुके हैं, उस पर आप चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो भी अगर मैथ का आप बेस्ट टीचर खोजिएगा तो वो जो है आपको आराम से जो है 15,000 के लमसम में एवरेज बोले तो 15,000 में आपका मैथ का टीचर आ जाएगा।
लेकिन वही केमिस्ट्री और उसी तरह जो है फिजिक्स में भी जो आपको 15,000 में लगभग में 15,000 में जो आपका फिजिक्स का टीचर आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री का क्या है कि आप लोगों को जानकारी होगा, जैसे कि आप क्लास 10 के बाद अगर आप 11th में आते हैं तो जैसे जो भी कंपटीशन नीट के लिए जे के लिए तैयारी करते हैं तो आपको पता हो कि जो केमिस्ट्री है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंडिविजुअल में ये है कि आपको उसके लिए भी अगर चाहते हैं कि केमिस्ट्री में भी अलग-अलग सर से अलग-अलग पढ़ें, यानी जो फिजिकल केमिस्ट्री वो अलग सर से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग सर से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग सर से, तो वैसा भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लेके जो है ऐसा भी सुविधा है कि आप फुल केमिस्ट्री को चूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ही टीचर जो आपको पूरा पढ़ाएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा जो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको अलग-अलग डिवाइड में पार्ट बाँटा गया है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा भी सर है, मतलब हर एक आप जिस तरह पढ़ना चाहते हैं उस तरह सर आपको मिल जाएगा। ऐसा भी है कि आप फिजिकल अलग सर से पढ़ सकते हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है आप अलग सर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वही केमिस्ट्री जो अलग-अलग डिवाइड में पढ़िएगा, थोड़ा उसका फीस जो है थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी एवरेज माने तो फुल केमिस्ट्री भी अगर आप किसी भी पढ़ते हैं कोई भी कोचिंग पटना में, तो जो है एवरेज जो आपका फी 15,000 से हायर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर टोटल इंडिविजुअल कोचिंग का फ़ी देखा जाए तो वो जो है आपको 45,000, मतलब 45,000 में जो है आपका पूरा इंडिविजुअल कोचिंग जो है आपको आ जाएगा। लेकिन वह इंस्टीट्यूट में जो है आपका वही फ़ी जो है आपका 1 लाख, मतलब बता दिए हैं उतना फिर से बता देते हैं। मेट्रोस में 70,000 और पीडब्ल्यू मतलब 1,16,000। और अगर नीट के लिए विशेष करके बोलते हैं तो अगर नीट के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप मतलब सक्षम है तो आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा मतलब जैसे आप लोग पता ही होगा, तो नीट के लिए थोड़ा बेहतर है क्योंकि उसका स्टडी मटेरियल जैसे बायजूस को खरीदा है तो उसका स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा नीट के लिए थोड़ा अच्छा है। तो अगर नीट के लिए पूरा अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मतलब आकाश को ही कीजिए अगर आप सक्षम हैं तो। तो ये हो गया ये। और मेरा ओपिनियन क्या है इस पर आप बता देते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके लिए मतलब पैसा तो दोनों जगह मतलब कम बेसी लग रहा है, लेकिन मेरा ओपिनियन क्या है कि आपके लिए कौन सा लेना फ़ायदेमंद होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट में दोनों बात करेंगे। जैसे कि अगर इंस्टीट्यूट लेते हैं तो इंस्टीट्यूट में क्या है कि अगर आप थोड़ा वहाँ जो है मतलब धोखाधड़ी वाला काम होता है। अगर आप जिस तरह एडमिशन लेने जाइए उसमें जो आपको पूरा फेस दिखाया जाएगा कि ये सर आपको पढ़ाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, 2 महीना पढ़ाएगा उसके बाद आपको टीचर चेंज कर देगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में लीजिएगा तो उसका फेस देख के जाइएगा। जैसे कि मान लीजिएगा आप फिजिक्स में जा रहे हैं, फिजिक्स वाला में जा रहे हैं या पीडब्ल्यू जो भी विद्यापीठ है पटना में, तो उसमें जा रहे हैं या फिर मेट्रोस में जा रहे हैं या आकाश में जा रहे हैं, तो उसका मतलब फेस देखिएगा कि हम पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ जो आप टीचर को नहीं देखिएगा कि कौन हमको टीचर पढ़ाने वाला है। वो आपको कोई भी रैंडम होगा, तो उसमें आपको चॉइस करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि किस सर से आप पढ़ने वाले हैं। तो ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वही जो है आप इंडिविजुअल कोचिंग की बात करें तो इसमें जो आपको स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि जितने भी मैथ का टीचर है वो खुद आईआईटीएन रह चुके हैं और मतलब वो लगभग में 20 साल से पटना में ही पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। और वहाँ से भी पढ़ के जेईई निकाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आपको एक्सपीरियंस टीचर मिल जाएगा। तो वो जो आपको पर्सनल चॉइस मिल जाता है कि हम जो ये सर से पढ़ेंगे, तो ये सर से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा एडवांटेज है इंडिविजुअल कोचिंग में। और टाइम मैनेजमेंट के लेकर क्या है कि इंस्टीट्यूट में थोड़ा ये प्लस पॉइंट है कि आप अगर वहाँ जाते हैं तो एक ही टाइम में जैसे 6 से मतलब 5 से 4-5 घंटा में जो आपको पूरा एक ही बार स्कूल के जिस तरह जाते हैं उसी तरह आप जाइएगा, वहाँ जो आपको पूरा एक टाइम पीरियड में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट में क्या है, क्या इंडिविजुअल कोचिंग में क्या है, आप अलग-अलग जाइएगा थोड़ा मतलब यहाँ का हर एक इंडिविजुअल कोचिंग का रनिंग टाइम लगभग में 2 घंटे का होता है। तो उस तरह जो आपको टाइम मतलब थोड़ा इसीलिए हम बोल रहे थे कि केमिस्ट्री में जो अलग-अलग थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उस तरह पकड़िएगा तो दिन भर कोचिंग करते रह जाइएगा। उसके बाद जो है और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ जो आपका रेगुलर क्लास होगा, जैसे उसमें जो आपका रेगुलर रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल कोचिंग में क्या है कि आप इसमें शुरुआती में अगर आप आते हैं या फिर वो जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का दोनों जगह सिलेबस कंप्लीट ही कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इंडिविजुअल कोचिंग में सर के पास रिस्क रहता है कि मतलब अलग-अलग सर के उसको जो है उसको पूरा सिलेबस टाइम पर ख़त्म करना। तो इसको लेके जो है बीच-बीच में कभी अल्टर शुरुआती में अल्टरनेट चलाते हैं, लेकिन फिर रेगुलर क्लास कर देते हैं। अल्टरनेट करने का मतलब हुआ कि शुरू-शुरू में जो आपको 1 दिन के बाद 1 दिन पढ़ाएगा, लेकिन बाद में फिर रेगुलर हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको टाइम पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगा। आप कहीं लीजिए, कोई इंस्टीट्यूट में लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ या यहाँ लीजिएगा, दोनों में मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों में डिफ़रेंस था, पढ़ाने में कोई डिफ़रेंस है नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट में थोड़ा ये
मतलब इंडिविजुअल कोचिंग में ये है कि थोड़ा आपको टीचर जो है आपको मतलब तो आपका मन पसंदीदा मिलेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। तो लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप मतलब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पूरा मतलब कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं, जैसे कि उस तरह माहौल मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आप थोड़ा फ़ी भले ही ज़्यादा है आपका मतलब अगर जेईई के लिए विशेष करके नीट के लिए अगर आप आते हैं तो पहले तो अगर आप सक्षम हैं तो पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीडब्ल्यू को ज्वाइन कीजिए और अदरवाइज़ जो है अगर नीट के लिए विशेष करके हम आकाश को उसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसको हम अगर नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हम आकाश को अथी देंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो है पीडब्ल्यू में थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, लेकिन थोड़ा क्या बताएँ कि थोड़ा भीड़-भाड़ ज़्यादा है, पढ़ाई उस तरह क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक पढ़ाई होता है। और मतलब वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट जाता है, इसका ये भी कारण है कि पढ़ाई भी अच्छा ही होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आप आते हैं तो पहले इंस्टीट्यूट को ही टारगेट कीजिएगा, और अगर आप चाह मतलब आपके है रेंज में तो आप इंस्टीट्यूट को पहले ले लीजिएगा। लेकिन लेकिन अदरवाइज़ अगर मतलब बोर्ड का अगर उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे क्या है कि अगर एक चीज़ है कि अगर आप इंस्टीट्यूट में लीजिएगा तो उसमें जो आपको बोर्ड पर जो आपका बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर जो भी हो, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा। उसमें जो आपको पूरा जो आपको जेईई या नीट के लिए टारगेट रहेगा, वो पूरा मतलब आपको माहौल उसी तरह देगा। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल कोचिंग लेंगे तो ऐसा नहीं है, इसमें अलग-अलग बैच भी चलता है इंडिविजुअल कोचिंग में। यहाँ भी आपको जेईई के लिए पढ़ाएगा ऐसा नहीं है, यहाँ जो जेईई निकालता क्या है, यहाँ जेईई के लिए ही पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ बोर्ड के लिए भी अलग से थोड़ा टाइम दिया जाएगा, और कंपटीशन के लिए क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम पहले हो जाता है, उसके बाद जो है आपका जेईई का एग्ज़ाम होता है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बाद भी जो है इंडिविजुअल कोचिंग आपका चलता रहेगा, और आपको जो है उसमें जो सर जो है पूरा एफर्ट मारते हैं, तो और मतलब जेईई के लिए भी उसको पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पहले अगर सिर्फ़ जेईई करना चाहते हैं, उस तरह माहौल में रहना चाहते हैं, तो आप सक्षम हो तो पहले इंस्टीट्यूट कीजिए। अदरवाइज़ आप मतलब पर्सनल चॉइस से अगर अच्छा-अच्छा सर से पढ़ना चाहते हैं, मतलब चुनिंदा सर से पढ़ना चाहते हैं, पटना का बेस्ट सर जो है, जो कि 15 साल से 20 साल से एक्सपीरियंस वाला सर से पढ़ना चाहते हैं, तो वैसा अगर आपका चॉइस है तब जो है इसमें क्या थोड़ा रिस्क भी कम है और आपको पैसा भी कम लग रहा है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट जो है, और मतलब सिलेबस भी कंप्लीट कर देगा, जिसमें थोड़ा रिस्क मतलब अच्छा है इंडिविजुअल कोचिंग। और इंस्टीट्यूट आपको जैसा लगे तो आप उस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि हम बता दिए, आपका जो सक्षम है तो वैसा ले सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अदरवाइज़ आपको कोई भी मतलब अगर फिजिक्स वाला या फिर जितने भी कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको डिटेल में कोई भी डाउट है आपके मन में, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो पूरा बता दिया जाएगा। या फिर हम अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और या ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अपडेट रहने के लिए। थैंक यू।